दिखाएंगे आपको। ये हमारा फ़िल्टर अलग हट गया। अब हम ये हमारे पास कॉपर पाइप है 5/8 का, देखिए इसी साइज़ का है, इससे भी और मोटा पाइप है हमारा ये 5/8 का टुकड़ा है। तो हमने कम से कम 3 इंची पाइप लेना है। 3 इंची पाइप लेके अब हम इसका फ़िल्टर बनाएंगे। एक नई टेक्निक दिखा रहे हैं हम आपको नया बनाने के लिए, ताकि फ़िल्टर कभी आपको ना मिले तो नया फ़िल्टर बना सकते हो आप आराम से, ठीक है ना। तो अब नया फ़िल्टर बना के दिखाएंगे, उसमें एक ही बार में गैस डालेंगे और अच्छी तरह से कूलिंग करके दिखाएंगे आपको। चलिए काटते हैं और इस पाइप को। ये हमारे पास ट्यूब कटर है, देखिए 3 इंच का टुकड़ा ले लो आराम से। 3 इंच का टुकड़ा लेने के बाद के अब हम इसको काट देंगे अभी ना। देखिए दोस्तों, ये हमारा पाइप बिल्कुल अलग हो गया। 3 इंच का टुकड़ा लिया हमने और इसका हम फ़िल्टर बना के दिखाएंगे। ये आपके लिए आसान तरीका दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना पड़े, आपको फ़िल्टर ना मिले और आप फ़िल्टर की वजह से छोड़ दें, कहीं फिर इसको फ़िल्टर ना मिला या कोई दिक्कत आ गई। तो हम 5/8 का फ़िल्टर बना के दिखा रहे हैं आपको। फ़िल्टर तो हम भी लगा सकते हैं। ऑफ करो। देखिए ये हमारे पास फ़िल्टर है फ्रिज का, ड्रायर जिसको बोलते हैं। हम एक नई टेक्निक दिखा रहे हैं आपको। ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से ड्रायर है, तो हम ये ना लगाते हुए इसका बना के दिखाएंगे। नई टेक्निक दिखाना चाहते हैं हम आपको। आपके पास जैसे अगर फ़िल्टर नहीं है, ड्रायर नहीं है, तो आप इसका भी बना सकते हैं। इसलिए हम नई टेक्निक दिखाना चाहते हैं आपको। हम ये नहीं लगाएंगे, ये हमने एक साइड रख दिया और हम यही चीज़ दिखाएंगे आपको किस तरह से आपको ये बनाना है। एक नई चीज़ लगाएंगे और ये हमारा कंडेंसर पे लगेगा। जो कंडेंसर है हमारा, इस तरह से लगाना हमने, और ये लगाने का तरीका भी दिखाएंगे हम आपको। दिखा रहे हैं हम आपको सही कि अगर हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे लगाना नहीं है। क्यों? हमारा कंप्रेसर ऑयल फेंकता है, तो ऑयल हम अगर कैपलरी इस तरह से लगाएंगे नीचे को, तो इस कैपलरी चौक हो जाती है। तो हमने सीधी नहीं लगानी कैपलरी, हमें इस पाइप को राउंड लेना है। कंडेंसर वाले पाइप को ऐसे लगा सकते हैं हम, लग सकता है, कुछ दिनों कूलिंग करेगा फिर, लेकिन कैपलरी हमारी चौक हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इस पाइप को राउंड लेना है। जितना भी थोड़ा बहुत ऑयल होगा हमारा, वो इस तरह से रुक जाएगा इसके अंदर और कैपलरी में फंसेगा नहीं, कैपलरी चौक नहीं होगी। इस तरह से कर देंगे तो जल्दी चौक हो जाएगी। क्यों? ये कंप्रेसर हमारा ऑयल फेंकता है, तो वो कैपलरी में आ जाएगा, तो चौकिंग शुरू हो जाती है। तो हमने कंडेंसर के पाइप को राउंड लेना है। तो राउंड किस तरह से लेना है, देखिए हम राउंड भी लेके दिखाएंगे प्यार प्यार से। एकदम पंच नहीं कर देंगे ना, तो यहाँ से बैंड हो जाएगा। सुकून से हमने मोड़ना है, ये धीरे अंगूठा लगा के, ताकि राउंड गोल ही रहे। देखिए राउंड गोल ही करके दिखाएंगे आपको। अगर हमने यहाँ से पकड़ लिया तो अब यहाँ से पकड़ेंगे, इसको सुकून से इस तरह से लेंगे, ताकि ये हमारा गोल रहे पाइप। देखिए राउंड कर दिया हमने ये। अब हमने क्या करना है, इस तरह से करना है, ये यहाँ लगाना है। ये नई टेक्निक दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरह से हमने फ्रीजर चालू करना है। ये देखिए अब हमें पंच करना है, ये देखिए हमने पंच कर दिया। लेकिन ये हमारी जो पंच हो भी चीज़ है, ये नीचे ही रहनी चाहिए, ऊपर नहीं रहनी चाहिए। ऊपर रहेगी तो हमारा ऑयल आता है इसके अंदर, तो वो इसकी लाइन में रहेगा नीचे की साइड में। हमें ऊपर नहीं रखना ये, और हमने नीचे रखना है ये। जितना भी हल्का फुल्का ऑयल रहेगा वो नीचे की साइड में रहेगा, हमारे इधर की साइड में। तो हमने यही रखना है कि ये हमारा जो भी ये पंच है जो हमने किया है 5/8 का पाइप, ये हमारा राउंड नीचे ही रहना चाहिए, ज़्यादा कूलिंग के लिए, ताकि काफ़ी समय तक चले। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो कैपलरी में चली जाएगी। तो इसलिए हमें ये पंच नीचे ही रखना है। एक नई टैग अपना तजर्बा है ये नीचे करने के लिए, इस तरह से। देखिए हमने ये कर दिया ऑफ। कैपलरी उलझी हुई है और हम इसको इस तरह से लटकाएंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी। हमने इस कैपलरी को भी इसी के ऊपर राउंड लेना है तरीके से, ताकि अच्छा लगे देखने का, काम तरीके से हो तो अच्छा लगता है। अब ये देखिए किस तरह से हमने राउंड लेना है इस पर। इस पूरी कैपलरी को राउंड लेके इस तरह से घुमाना है, धीरे 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 घुमा के, और फिर छोटे से टुकड़े को इसको अंदर कर देना है। देखिए दोस्तों, ये हमने एक फ़िल्टर बनाया था ड्रायर 5/8 के पाइप का, और यहाँ लगा दिया ये हमने कंडेंसर पे। ऐसे ही हमने ये जो हमारा पंच है ये नीचे की साइड होना चाहिए। ऐसे ही कैपलरी का पंच नीचे होना चाहिए, कैपलरी ऊपर होनी चाहिए। आपको परेशानी बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
और कम से कम आपने 1.5 इंची कैपिलरी अंदर करनी है। आप थोड़ा हीट भी देंगे इसको फ़िल्टर को, ड्रायर को, तो ये आपकी सोल्डिंग इसके अंदर नहीं आएगी, तो क्योंकि यहाँ तक आ जाएगा ज़्यादा, एक आधा इंची आ जाएगा, पौन इंची आ जाएगा माल, और ये पंच मतलब कैपिलरी बंद नहीं होगी। इसलिए आपने कम से कम 1-1.5 इंची अंदर डालनी है इसके अंदर, और ये ऊपर ही रखनी है। ये नहीं कि आपने इस कैपिलरी को नीचे रखना हो, नीचे नहीं रखना, ऊपर की साइड ही रखना है आपने इसको। तो अंदर डाल के 1.5 इंची और इसको पंच करना है। अब मैं अंदर डालता हूँ इसको, देखिए मैंने अंदर कर दिए। 2 इंची लगभग मैंने सफाई करी थी कैपिलरी की, सोल्डिंग साफ़ करी थी, कार्बन जो था, और ये ऊपर की साइड ही रखना है। बिल्कुल तरीके से काम करिए। और जो कैपिलरी मैंने आपको छल्ला दिखाया था वहाँ का, वो मैंने इसी के ऊपर लपेट दिया तरीके से। अब हमने पंच करना है इसको। आपकी कैपिलरी पंच ना हो जाए, थोड़ी सी खोल के आराम से कैपिलरी बचा के, अगर आप कैपिलरी बचा के करोगे तो पंच नहीं हो गया। क्या ये नहीं कि कैपिलरी को मार दिया तो कैपिलरी पंच हो जाएगी, फिर आपका चौक हो जाएगा फ्रीज। इस तरह से देखिए ये पंच कर दी। तो हमने कैपिलरी ऊपर ही रखनी है, ये भी ऊपर रखना है और ये भी ऊपर रखना है। ये हमारी जो पंचिंग है ये नीचे होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने अस करके ध्यान रखना है नई सिस्टम में लगाने के लिए, जो ये आपका फ़िल्टर है। और हमने कैपिलरी इसलिए लपेटी है हमने इस ड्राई के ऊपर। अब नए फ़िल्टर लगा सकते हो जो ओरिजिनल होता है, उस पर भी लपेट सकते हो। क्या हमारी कैपिलरी चौक हो जाती है ज़्यादातर, तो हमारा ये फ़िल्टर हीट चलता है, तो हीटिंग से मॉइस्चर जितना भी होगा इसके अंदर, ऑयल वगैरह या मॉइस्चर होगा, तो वो हीट के कारण वो मॉइस्चर ख़त्म होता चला जाएगा, तो हमारी कैपिलरी चौक नहीं होगी कभी भी। आप इस चीज़ का अस करके आपने ध्यान रखना है। सही तरीका तो अगर अलग अलग तरीके हैं अब हर इंसान के, लेकिन हम अपना तरीका अलग आपको बता रहे हैं कि इस पर लपेटोगे तो ये हीट चलेगी कैपिलरी, मॉइस्चर नहीं पकड़ेगी बिल्कुल भी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दोस्तों एक चीज़ और नई आपको बताता हूँ मैं आपको। 4 चौकिंग होती है। सबसे पहले कंडेंसर चोकिंग, फ़िल्टर चोकिंग, कैपिलरी चोकिंग और फ्रीजर चोकिंग। 4 प्रकार की चोकिंग होती है। अभी आपने देखना है किस तरह से फ्रीज हमारा चौक हो रहा है। 4 प्रकार की चोकिंग होती है: कंडेंसर चोकिंग, फ़िल्टर चोकिंग, कैपिलरी चोकिंग और फ्रीजर चोकिंग, जिसके अंदर आइस आती है, बर्फ़ जमती है, उसको फ्रीजर बोलते हैं। इसको ड्रायर कहते हैं, फ़िल्टर भी कह देते हैं इसको। लेकिन 4 प्रकार की चोकिंग होती है। तो हमने कैपिलरी इसीलिए लपेटी है कि हमारी कैपिलरी चौक ना हो। कंडेंसर और ये ड्रायर हमारा हीट चलता है, तो जितना भी मॉइस्चर होता है कैपिलरी पे, वो हीट के कारण ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ का आपने अस करके ध्यान रखना है। ये हमारे अपने तजर्बे हैं इस चीज़ के। कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में ही आपको हम गैस डाल के दिखाएंगे और एक बार में ही फर्स्ट क्लास कूलिंग आएगी। लेकिन अब हमने इसके अंदर ये लगा दी कैपिलरी, तो हमें सबसे लास्ट में कैपिलरी लगानी है। अब हमने पंच की वजह से कैपिलरी अंदर डाल दी थी, अब हम कैपिलरी को बाहर निकालेंगे। इसकी सोल्डिंग बाद में करेंगे कैपिलरी की, सबसे लास्ट में। ये हमने कैपिलरी निकाल दी, तो इसकी कैपिलरी की सोल्डिंग हम सबसे बाद में करेंगे। तो इसके कारण भी बताएंगे कि सबसे बाद में क्यों करेंगे। ऑफ। देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग लाइन है और हम अब सेक्शन भी पाइप लगाएंगे, फ़िल्टर भी सोल्डिंग करेंगे, ये सेक्शन भी सोल्डिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले अब ये करना होगा कि हमें इसका पंच खोलना है। ये जो वाल लगा हुआ है ये हटाना है बिल्कुल। इसकी पिन भी निकाल देंगे। इस तरह से अगर लगाएंगे हम, तो ये इसके अंदर प्रेशर रह जाएगा और सोल्डिंग नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं से लीकेज रह जाएगी। तो हमने इसको खाली करना है। देखिए पिन निकाल दी हमने। अब हम सब सोल्डिंग करेंगे, सुकून से सोल्डिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये नहीं कि अब ये लगा रहे तो कहीं ना कहीं से लीकेज रह जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा सेक्शन है जो फ्रीजर में से आ रहा है। अब हमें सेक्शन लगाना है। कोई सा पाइप भी लगा सकते हैं हम, सिर्फ हमें कैपिलरी नहीं लगानी है फ़िल्टर के अंदर। कैपिलरी सबसे बाद में ही लगानी होगी हमने। ये कोई नया तरीका है, वो हम आपको दिखाएंगे। सब पाइप लगाने हैं आपने, सोल्डिंग करने हैं। अब हम ये भी लगा सकते हैं पहले और ये इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने पहले इसी को लगा देते हैं, कोई बात नहीं। सेक्शन लगा देते हैं पहले। ऑफ कर दे। हमारी कॉपर रॉड है, ब्रीजिंग रॉड जिसको बोलते हैं। अब हम पहले इसको हीट करेंगे थोड़ा सा। अब हमने इसको टेढ़ा कर लिया ताकि सोल्डिंग करने में आसानी रहे। अब हम इसको थोड़ी हीट करेंगे।
और इस पे हम पेस्ट ले लेंगे। ये पेस्ट से थोड़ा सा सही टाँका लग जाएगा, सुकून से, दिक्कत नहीं पड़ेगी हमें टाँका लगाने में। वैसे भी कॉपर टू टॉपर आसान से लगता है। देखिए इससे थोड़ा आसानी से और जल्दी लग जाएगा सही तरीके से। देखिए दोस्तों, हमने ये सोल्डिंग कर दी है और पेस्ट लगाने के बाद में कितना सुकून का बिल्कुल साफ़ सुथरा टाँका आया, बिल्कुल साफ़ सुथरा। देखिए दोस्तों, अब हम कंडेंसर पे ड्रायर का सोल्डिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले इसे देखो। देखिए ये हमारा पेस्ट है और ये हमारा कंडेंसर जो है ये लोहे का है और ये ड्रायर जो है ये कॉपर का है। तो हमने इस पर पेस्ट लगाना है, बिना पेस्ट लगाए इस पर सोल्डिंग नहीं हो सकती हर हाल में। पेस्ट लगाएंगे तो सोल्डिंग हो जाएगी कॉपर से लोहे के पाइप कंडेंसर पे। देखिए हमने पेस्ट लगा दिया, अब ये सोल्डिंग भी हो जाएगी। ऑफ करो, रेडी। देखिए दोस्तों, अब हमने ये सोल्डिंग कर चुके हैं यहाँ पे पेस्ट लगा के। देखते रहिए, बेहतरीन तरीके से सोल्डिंग हो गई है, पेस्ट लगा के की हमने। और कितना साफ़ सुथरा टाँक सोल्डिंग हुई है, ये देखिए गौर से दिखाइए आराम से। देखिए कितना सुकून से और साफ़ सुथरा सोल्डिंग हुई है, बेहतरीन वाली। ये कंडेंसर का लोहे का पाइप है और ये कॉपर का पाइप है। हमने जो नया सिस्टम बनाया था, हमारे पास ड्रायर था लेकिन हम आपको नया तरीके से बना के दिखा रहे थे ताकि आप परेशान ना हो। ये हमने सोल्डिंग कर दी है लोहे से कॉपर में, तो ये बिना पेस्ट के नहीं हो सकती, हमने पेस्ट लगा के ही सोल्डिंग की। देखिए कितना साफ़ सुथरा सोल्डिंग हुई है। देखिए दोस्तों, हमने सेक्शन का भी लगा दिया। कंडेंसर का हमारा ऑलरेडी पहले से लगा हुआ ही है और कंडेंसर के साथ हमने ड्रायर भी लगा चुके हैं हम, और ये हमारी चार्जिंग लाइन भी पहले से ही लगी हुई है। अब हमने सिर्फ कैपलरी का छोड़ा था, जो हमने पहले बताया था कि हम कैपलरी का सबसे बाद में लगाएंगे। तो कभी भी आप इस तरीके से अगर गैस डालेंगे तो फ्रीज 100% चौक नहीं होगा। जो हमने तरीका बताया था उस तरीके पर आप चलोगे तो एक बार में ही गैस डालेंगे, फर्स्ट क्लास कूलिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़रा सी भी नहीं चॉकिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़रा सी भी आपको। तो अब हमने क्या करना, सब सोल्डिंग कर चुके हैं पाइपों की, सिर्फ हमने फ़िल्टर की और कैपलरी की हमारी रह चुकी है। तो अब हमने कंप्रेशर को ऑन करना है और ये जो हमारा पिन वाल है, ये पिन वाल इसके अंदर लगा देना है। पिन वाल लगा देंगे ताकि अब हम ये कंप्रेशर चलाएंगे तो यहाँ से शक केयर करेगा। ये हमारी ये सेक्शन भी बंद हो गई और चार्जिंग भी बंद हो गई। और अब इसने कंप्रेशर को प्रेशर फेंकना है और यहाँ से फेंकेगा ये कंडेंसर के फ़िल्टर से। तो शक कहाँ से करेगा, शक सिर्फ अब कैपलरी से करेगा, समझे नहीं। अभी हमने ये लगा दी है पिन वाली इसकी, और अब ये कंप्रेशर चलेगा तो ये ज़बरदस्ती यहाँ से खींचेगा। क्यों, खींचने का क्षमता इसकी कम हो गई है तो ये ज़बरदस्ती यहाँ से खींचेगा। तो अब हम इसको पिलाएंगे एंटी चॉक, जो एंटी मॉस्ट है ये हमारा, इसको हम यहाँ से पिलाएंगे। जब यहाँ से पिलाएंगे, जो भी इस कैपलरी के अंदर डस्ट होगी, कचरा होगा, जितना भी होगा, ये शक करता हुआ, इसको काटता हुआ और फ्रीजर के अंदर जाएगा और वहाँ फाड़ के कंप्रेसर के अंदर वापसी आ जाएगा। पूरे सिस्टम को बेहतरीन तरीके से सफाई कर देगा। ये सिर्फ एक ही पिलाना है हमने, ज़्यादा नहीं पिलाना। सिर्फ हमें पिलाते समय ये चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है। अब हमने कंप्रेशर ऑन करना है। देखिए हमने कंप्रेशर ऑन कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस पर जीभ लगा के चेक करनी है। वैसे तो एहसास नहीं होगा हमें किसी चीज़ का भी कि हमारा फ्रिज सिर्फ कंप्रेशर ऑन है और शक कहाँ से कर रहा है, तो कैपलरी से कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इस कैपलरी को अपनी जीभ पे लगाना है या होठ पे लगाना है। होठ पे लगा के हम चेक करेंगे तो ये शक करेगा, उसको खींच लेगा, ठीक है ना। अब मैं शक करके दिखा रहा हूँ।